सुने जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 32। मैं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 59 झारसतरे गांव, जहां पर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ये महापंचायत हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के द्वारा की जा रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं पंचायत में। जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पंचायत की सदारत कर रहे हैं माननीय चौधरी करण नंबरदार। फरीदाबाद से भी, पलवल से भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इस पंचायत में पहुंचे हैं। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से आए हुए सभी। राजनीति एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो हमने बुजुर्गों से सीखा। बड़ा भाग सेवा का होता है। राजनीति एक सेवा होती है। आगे बढ़कर के लोगों की लड़ाई लड़नी होती है, लोगों का सहारा बनना पड़ता है, भयंकर सरकारों से, शासकों से मुकाबला करना पड़ता है, लुटेरे अधिकारियों से दुश्मनी लेनी पड़ती है, लोगों की आवाज उठानी पड़ती है। गरीब, दलित समाज, पिछड़े वर्ग, किसान, कमेरा वर्ग, कर्मचारी भाई, उनकी आवाज बनकर के सोई हुई सरकारों को जगाने का काम करना पड़ता है। ये काम निरंतर चलता रहता है। ये चुनाव का इंतजार नहीं होता इन कामों में, क्योंकि ये हमारा धर्म है। राजनीति में आने से पहले एक बिना हलफ और कसम खाए लोगों के दर्द की लड़ाई लड़ने का एक सौगंध खानी होती है, जिस सौगंध को खाकर के हम आप लोगों के बीच में आते हैं और आपकी बात को आगे पहुंचाते हैं। अगर कोई राजी खुशी नहीं मानता तो उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। और इसी तरीके से समय इस देश का पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके तो ये निवेदन है कि जो भी राजनीति में आना चाहते हैं, सबको हक है इस राजनीति में आने का। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं, ना कोई जातियों की इसमें पुकार है, कोई फला जाति इलेक्शन लड़ेगी। राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। श्री राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि खून के रिश्तों से विचारों के रिश्ते लाने होते हैं। आज यहाँ 36 बिरादरी हमारी क्या जाती है, हम एक ही मन में विचार लेकर के आए हैं कि कहीं हमारे इलाके का अहित ना हो। आज आपके सामने पहला मेरा निवेदन ये है कि पिछले 10 सालों में भाजपा की ये सरकार रही। याद करो, लोगों की लड़ाई लड़ने की किसने हिम्मत की? कहां गए थे वो लोग जब किसान धरने पे बैठे रहते थे? कहां गए वो लोग जब हमारे ऊपर नाजायज टोल लगाए गए, हमारे इलाके को लूटने का काम हुआ? कहां गए वो लोग जब हमारे पुलों को नहीं बनाया गया? कहां गए वो लोग जब हमारे घरों में बिजली के छापे पड़ते थे? 26,000 बिजली के छापे अकेले पलवल जिले में, 32,000 बिजली के छापे गरीब और किसानों के घरों में फरीदाबाद जिले में। उस वक्त आप ये याद करो, किस नेता ने आगे बढ़कर के आवाज उठाई कि भाई क्यों हमारे इलाकों को लूटा जा रहा है? ये छापेमारी कारखानों में नहीं होती जहां लाखों अरबों रुपए की बिजली की चोरी होती है। वहां तो अधिकारी और शासक मिलकर के बिजली की चोरी करवाते हैं। हमारे कमेरे वर्ग के किसान, मजदूर, रेहड़ी चलाने वाला, गरीब किसान, कर्मचारी, अगर एक बालक ने भी हमारा बलद लगाने का काम किया तो लाखों रुपए के जुर्माने हमारे ऊपर बनाए गए और मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो जितनी इलाके की लड़ाई रही, उस लड़ाई को मुझे आज इस बात का कहने में कोई संकोच नहीं है। राजनीतिक दल लड़ते हैं, लेकिन हमारे इलाके की लड़ाई लड़ने में हमारे भाई माननीय श्री देवचंद शर्मा जी, पूर्व विधायक, जो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वो यहाँ आए हैं और हर लड़ाई में इलाके के बीच दिखाई देते हैं। भाई गहर सिंह रावत दूसरे दल में, दोनों भाई आज भी रिकॉर्ड पर बीजेपी में हैं, लेकिन इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए नौबत आई
तो हमने दलों को छोड़ करके सबने आपस में एक आकर के इलाके का लड़ने का काम किया। तो अगर राजनीति में लोगों की लड़ाई लड़ने वालों का चुनाव के समय में ख्याल नहीं किया जाएगा तो हमारे इलाकों का लुटना निश्चित है। हमारे इलाकों पर कमजोर नेतृत्व की वजह से अधिकारियों पे हमले होते हैं, राज्य सरकार पे हमले होते हैं। कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा लोगों के बचाव में नहीं आता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज जहां और समस्याएं हैं, हमारी एक अलग समस्या है कि हम हरियाणा के कोने में बसे हुए हैं और हमें आज भी यूपी का इलाका मान करके हमारा माहौल उड़ाया जाता है। और यही वजह है कितनी ही नाराजगी किसी भी दल के लोग ये कहते रहे, भाई तुम्हारा मंत्री तुम्हारा सांसद बदनाम है, लुटेरा है, लोगों को बचा नहीं रहा है। सारे इलाके की नाराजगी के बाद भी टिकट उसी को दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि वो समझते हैं ये ऐरे गहरे लोगों का इलाका है, जो तुम करोगे ये तुम्हारी हाँ लोग करेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे दलों में जो लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं उनको घरों से बुला करके टिकट दिया जाता है। जो लोगों की लड़ाई लड़ करके सामाजिक सेवा करके राजनीतिक कवच इलाके का बनाना चाहते हैं, उन्हें ये समझ के कि ये तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, ये तुम्हारी जी हजूरी नहीं करेगा, इसलिए हमें कमजोर और दबे कुचले लोगों की जरूरत है। इसलिए लोगों की लड़ाई लड़ने वाले को दरकिनार करके किसी को भी जबरन घर से बुला करके टिकट देने का काम किया जाता है। ये हरियाणा में कहीं नहीं होता। अब ये जो पंचायत चली, दुनिया भर के लोगों के फोन आना, हमारे इलाके के बड़े बुजुर्गों के जैसे वो हमारे इलाके के लोग हैं, पंच हैं, सरदार हैं, हमें गर्व है अपने इलाके की मासूमियत पर। जितनी शराबत, जितनी इंसानियत, जितनी भगवान हमारे इलाके की छत्तीस बिरादरी में है, हमें उससे गर्व है। लेकिन ये राजनीतिक दल हमारी इस मासूमियत का, हमारी शराबत और इंसानियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये चुनाव हमें मिले ना मिले ये कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे बुजुर्गों भाइयों, समय आता रहता है, जाता रहता है। अगर आप लोगों ने आंख दिखानी नहीं सीखी, अगर आप लोगों ने सम्मान के साथ जीना नहीं सीखा और टिकटों पर और पार्टियों पर अगर ऐसे ही कुर्बान होते रहे तो हमारी हालत वही रहेगी जो पिछले 10 सालों में हमारे इलाके की हालत रही। आप लोगों ने 10 साल कसर नहीं छोड़ी बीजेपी का राज बनाने, और वो क्या कहते रहे? वो कहते रहे मुझे वोट देगी, जिसे किसी वोट नहीं जाओ। अब क्या आएगी आपके सामने? मैंने टिकट मांगी थी, मुझे तो घर से बुला के दिए, वहीं जाओ, फिर से क्या लेने आए? क्या राजनीति इस मकसद की रह गई कि कुछ नेता अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने भाग्य को बनाने का काम करें, हमारे इलाके के भाग्य को बिगाड़ने का काम करें? इस बात पर हमारे इलाके को सोचने का वक्त आया हुआ है। जो इलाके संघर्ष करते हैं उन इलाकों का सम्मान हुआ करता है। जो इलाके लड़ना जानते हैं उन इलाकों की कदर हुआ करती है। और अगर हम ऐसे ही मोहताजों की तरह अगर हम ये करते रहे तो आज बैठी हुई ये हमारे इलाके की सरकार की जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है। मेरे से अगर आप ये कहेंगे कि मेरा कोई मतलब नहीं, तू घर बैठ, मुझे आपका ये भी हुक्म मंजूर है, लेकिन ये जरूर सोच लेना इन नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इलाके के अंदर फैल रही इस लूट को
अगर आंख दिखाने वाले नुमाइंदों को खड़ा नहीं किया तो हमारे बाल बच्चों के भविष्य से सुरक्षित नहीं होंगे। समय हुआ करता है और ये वरदान हमारे इलाके को है कि छत्तीस बिरादरी समय आने पर फैसला लेगी। आज महाभारत की वो राजनीति का ऐसा माहौल बना हुआ है। महाभारत में कहते हैं जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो शैल्य नकुल और सहदेव का जो मामा था बहुत बहादुर आदमी था और कौरव जानते थे कि अगर ये आ गया तो सारा खेल बिगाड़ देगा। तो रास्ते में उसको बहकाना बरगलाना शुरू कर दिया कि देख अगर तू रथ चला जाए तेरे भाइयों को तो कुछ मिलना नहीं, राज बनेगा बढ़ेगा तेरे क्या लेना देना, तेरी सेवा हम करेंगे। और सच्चाई की बात है कि शैल्य बहकावे ना करके भांजे को छोड़ करके कौरवों के दल में चला गया था। ठीक है, इतिहास की बात है। उसी तरीके से अब राजनीति में जो ये कायर और कमजोर नुमाइंदे हैं जिनके अंदर कोई लियाकत नहीं, जो इलाकों की लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो चापलूसी का सहारा लेकर के इलाके के जो काबिल और जो अच्छे लोग हैं उनको खड़ा करने का काम करते हैं। तो इसकी रोकथाम कौन करेगा? इसकी रोकथाम इलाके के मालिक आप हैं, ये रोकथाम आपने करनी है। और पिछले 2 साल से जो आज हमने पंचायत की, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये आज की पंचायत हमने किसी पार्टी की पंचायत नहीं रखी, क्योंकि जब ये लोकसभा चुनाव का माहौल शुरू हुआ तो मेरा साथ तो उन लोगों ने दिया जो इस सरकार के कार्यकलापों से दुखी थे और बीजेपी में रहने वाले लोगों ने भी टिकट मांगने के लिए पार्टी के नेताओं ने लिख करके दिया कि हम टिकट नहीं लेंगे। जब आप लोगों ने माहौल बना दिया, जब इन सब भाइयों की वजह से माहौल बन गया, उन्होंने देखा कि ये माहौल बदल रहा है तो खड़े हो गए और खड़े होकर के हमें उनके खड़े होने से कोई इतराज नहीं है, सबको हक है। सवाल इस बात का है क्या पिछले दिनों में इलाके की जातियों में अगर एक बयान भी किसी विधायक सांसद पूर्व मंत्री का हम और हमारे साथियों के अलावा अगर आया हो तो उनसे पूछना जरूर भाई आप जो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपने लोगों को बचाव के लिए कौन से प्रयास किए? केवल और केवल बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर के धंधा करना, नाजायज गतिविधियों में शामिल रहना, इस तरह की हरकतें इस फरीदाबाद के इलाके में होती हैं। कहीं खड़ा कोई है तो हमें किसी के दल को नहीं देखना। मैं तो आज भी कांग्रेस में हूं, लेकिन आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि वक्त आ गया है हमें इस तरह की जातियों का कम से कम सवाल पूछना चाहिए। और अगर नहीं पूछोगे तो आने वाले समय में भी हमारे साथ इसी तरीके से होता रहेगा और हमारा जो भला है, बच्चों का भविष्य है, जो बेरोजगारी है, जो दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, उससे हमें निजात नहीं मिलेगी। तो इस मेरी प्रार्थना को आप गौर करें और जो आप ठीक समझें, आप मेरे मालिक हैं। पूरे हरियाणा की नजर आज आपके ऊपर लगी हुई है। पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश आज फरीदाबाद को देख रहा है। जो हमारा मखौल उड़ाते थे, आज कमरों में बैठ करके नजरें यहाँ लगी हुई है, सारे कैमरे उनके घरों में लगे हुए हैं कि देखो फरीदाबाद के अंदर क्या हो रहा है। मैं सांसद बनूं या ना बनूं, विधायक बनूं या ना बनूं, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा केवल यह है कि हम भी हरियाणा के वासी हैं, हम भी जिसमें राजनीतिक कदर है, हमारी कदर है, हमारे इलाके की कदर है, हमें ऐसे नजरअंदाज करने का कोई हक नहीं। हमारे इलाके के लोगों से बात करनी चाहिए थी, लोगों से पूछना चाहिए था,
कौन उम्मीदवार इलाके की ज्यादा पैरवी कर सकता है, कौन उम्मीदवार पार्टियों के हितों का, इलाके के हितों का ख्याल कर सकता है। तो इसी दर्द को लेकर के मैं आपकी अदालत में आया हूं, क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सबसे हाथ जोड़ करके एक ही अपील करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव को मत देखना कि कहीं ऐसे ही हमारे साथ अगर होता रहा तो कहां तक इस इलाके के बच्चों के भविष्य को बचाने का काम होगा। हम किसी दूसरे का हक नहीं मानते, हम केवल आत्मसम्मान मानते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी काम हो इलाके की भावनाओं को देखते हुआ हो, और अगर ऐसे ही होता रहा कौन लोगों की लड़ाई लड़ेगा। अगर टिकटें घर बैठ करके मना करने वालों को दी जाएंगी, फिर जो इलाकों की लड़ाई लड़ते हैं, जो अधिकारियों से, मुख्यमंत्रियों से दुश्मनी लेते हैं, वो क्यों इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी 6 तारीख तक का समय हमारी पार्टी का बाकी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके यही अपील करता हूं कि आप इस पर विचार करें, और अगर कोई मदद आपकी तरफ से हो सकती हो तो आप इसमें मेरी नहीं बल्कि इस इलाके की मदद करें। जो इतनी धड़क की गर्मी में आप यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा